सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका सचिन एडवोकेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बताने वाला हूं कि BNS एंड 103 एंड BNS 109, ठीक है, इनको आज हम डिस्क्राइब करेंगे। मतलब इनको हम समझेंगे कि BNS 103 कहाँ पर लागू होती है, कब लगती है और क्यों लगती है। ठीक है, इससे हम कैसे बचें। और BNS 109, ठीक है, BNS IPC की धारा हुआ करती थी पहले 302, ठीक है, मर्डर के लिए, जो हत्या कर दिया हो या हो गई हो। ठीक है, और जो BNS यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखेगा 109, ठीक है, ये कब लगती है भैया। इसका जो है, अभी हम बता रहे हैं आपको कि वो क्या हुआ करता था आपका IPC। जो IPC हुआ करती थी वो होती थी 307, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी हत्या का प्रयास। तो ऐसे में क्या होता था कि हत्या का प्रयास करने के पर IPC लगा करती थी। अब क्या हो गया, चेंज हो गया, BNS 109 लगेगी और यहाँ पे मर्डर में 103 BNS लगेगी। तो आइए समझते हैं ये लगता कैसे और कब लगता है। देखिए, BNS सेक्शन 103, पनिशमेंट फॉर मर्डर, हत्या के लिए दंड। पनिशमेंट फॉर मर्डर, हत्या के लिए दंड। धारा का उद्देश्य क्या है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो मर्डर की श्रेणी में आता है तो उसे BNS सेक्शन 103 के तहत दंड दिया जाता है। ध्यान दें, मर्डर की परिभाषा BNS 101 में दी गई है। ठीक है, 101 सेक्शन में जो होगा, और सेक्शन 103 केवल सजा पनिशमेंट बताती है। क्या बताती है भैया, केवल सजा यानी कि पनिशमेंट के बारे में बताती है। इतना क्लियर है। तो मर्डर क्या होता है, सामान्य शब्दों में मर्डर तब माना जाएगा जब आरोपी जानबूझकर किसी की मृत्यु करे या हत्या कर दे, ऐसी चोट पहुंचाए जिससे मृत्यु होना लगभग निश्चित हो। थर्ड पॉइंट था, ऐसा कार्य करें जिससे वह जानता हो कि उससे मृत्यु होना लगभग निश्चित है, तो ऐसे में मर्डर होगा। ठीक है, आवश्यक तत्व क्या होता है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स, अभियोजन प्रोसेक्शन को सामान्यतः यह सिद्ध करना होता है किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ठीक है, और मृत्यु आरोपी के कार्य से हुई है। मतलब कोई कार्य किया गया है और उसके कार्य के ही कारण अगले व्यक्ति की क्या हुई, मृत्यु हुई। ठीक है ना। तो आरोपी की इंटेंशन या नॉलेज हत्या करने की थी, मतलब उसकी सोच, उसका जानकारी, मतलब उसे जानकारी थी कि इस कार्य से उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसे में ही वो एलिगेशन लगा सकते हैं। मामला क्या होगा, मर्डर की कानूनी परिभाषा में आता है। ये सभी जो आपको 4 पॉइंट मैंने बताया ना भाई, ये सभी के सभी सिद्ध करते हैं कि मर्डर उसी व्यक्ति के द्वारा ही किया गया है। अपराध की प्रकृति क्या होगा, ठीक है, कॉग्नाइजेबल और नॉन वेलेबल, सेशन कोर्ट यानी कि द्वारा विचारणीय। देखिए उदाहरण है कि कैसे हम अगले व्यक्ति को ब्लेम करेंगे, दोषी ठहराएंगे। कि देखिए समझिएगा, उदाहरण आपको दे रहे हैं। ए ने, मतलब ए व्यक्ति, मतलब किसी व्यक्ति का नाम ए माना गया, तो ए ने पहले से योजना बना करके क्या किया भैया, पहले से ए नामक व्यक्ति ने योजना बनाया है, बी पर नजदीकी से कई गोलियां चलाई। जो बी दूसरा व्यक्ति है उस पर नजदीक से जाकर के कई गोलियां चला दी। ठीक है, तो क्या होगा भैया, बी की मृत्यु हो गई। क्या हो गई, बी वाले ऑप्शन में जो बी व्यक्ति है हमारा, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई। और यह BNS सेक्शन 103 का मामला होगा, यानी कि वो मर गया तो वहां पर हत्या का पूरा हो गया, हत्या हो गई, तो वहां पर 103 का मामला होगा BNS का। ठीक है ना। अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अब समझते हैं BNS 103, BNS सेक्शन 109, ठीक है, 103 तो हमने खत्म कर दिया।
अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या का प्रयास। धारा का उद्देश्य क्या है भैया? यदि कोई व्यक्ति हत्या करने की नियत से हमला करता है लेकिन पीड़ित मृत्यु नहीं होती तो बीएनएस सेक्शन 109 लागू होता है। आपने मर्डर करने का पूरा प्रयास किया, आपने नहीं, सपोज दैट किसी ने प्रयास किया और अगले व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई तो उस टाइम पर बीएनएस सेक्शन 109 लगेगी। क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर 109 बीएनएस सेक्शन 109 ही होता है। ठीक है ना? धारा में जाएंगे तो 307 हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस धारा में मृत्यु होना आवश्यक नहीं है, मतलब मरे ना। जरूरी है कि हत्या की मंशा हो, यानी कि इंटेंशन हो, या ऐसा ज्ञान या नॉलेज कि उससे कार्य से मृत्यु हो सकती है। बट होना, मृत्यु हो सकती है लेकिन होना, यदि हो गई तो भैया 103 लग जाएगा। ठीक है ना? देखिए, आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व, इंग्रेडिएंट्स, अभियोजन को यह साबित करना होता है। क्या चीज? आरोपी की हत्या करने की नियत थी, उसने उस उद्देश्य से कोई प्रत्यक्ष कार्य किया और मृत्यु नहीं हुई। मारने का प्रयास किया गया लेकिन व्यक्ति जो है बच गया। ठीक है? अभी आपको बताएंगे लास्ट में आपको कि ऐसे इन धाराओं से बचे कैसे। ठीक है? देखिए, सजा क्या होगा? ठीक है, यानी पनिशमेंट। यदि हत्या का प्रयास सिद्ध होता है, अधिकतम 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। यदि प्रयास के दौरान पीड़ित को चोट पहुंचती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा भी दी जा सकती है, यानी कि आजीवन कारावास, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है? अपराध की प्रकृति क्या होगी वही पुराना विचार है यहां पर। उदाहरण, ए ने बी से क्या किया? बी के सिर पर गोली चलाई, लेकिन गोली सिर पर ना लगी, कान के बगल से निकल गई। ठीक है? बी जीवित बच गया, तो बीएनएस सेक्शन 109 लागू होगी। समझ में आया? स्लाइड चेक किया जाए एक बारी। ये हमारा स्लाइड 10 नंबर है। देखिए, अब समझते हैं आधार क्या होगा और अपराध क्या होगा, मृत्यु क्या होगी, मंशा क्या होना चाहिए और परिणाम क्या होगा आगे चल करके, और अधिकतम सजा कितनी हो सकती है। तो आधार क्या है? बीएनएस 103, इसमें इस वाले के बारे में लिखा होगा, अपराध के बारे में जो भी। और बीएनएस 109 यहाँ पर लिखा होगा, मेंशन किया गया। अपराध क्या होगा? मर्डर, मर्डर किया आपने, यहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाएगा। ठीक है? मृत्यु कब होगी भैया? इसमें होती है और इसमें नहीं होती है, तब आपको 109 लगता है, और हो गई तो 103 लगेगा। मनसा क्या होगा? हत्या, और हत्या इसमें भी मनसा होगा, मतलब मन में तो आपके होगा हत्या करना, लेकिन व्यक्ति बच जाता है। परिणाम क्या होता है? विक्टिम की डेथ, यानी कि अगले अपोनेंट की डेथ हो जाती है और विक्टिम यहाँ पर बच जाता है। ठीक है? इसमें बच जाएगा, इसमें मर जाएगा। अधिकतम सजा क्या होगी? डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और यहाँ पर क्या हो सकती है? मतलब लाइफ में आपको पूरा जीवन आपको जेल में जाना पड़ सकता है, यानी कि उम्र कैद हो सकती है। और 10 वर्ष या कुछ मामलों में लाइफ, इसमें भी हो सकती है भैया लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आपको समझ में आ गया होगा कि कब क्या होगा। 103 तभी लगेगा जब मर्डर हो जाए, 109 तब लगेगा जब व्यक्ति बच जाए, और हत्या का प्रयास दोनों में होता है, एक में हो जाएगा, एक में नहीं होगा। ठीक है? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए, मेरा सिंपल सा फंडा ये है, जैसे कि आपको बोला था, अभी मैंने बताऊंगा कि आपको 103 और 109 से बचना कैसे है। कभी कभी क्या होता है कि पड़ोसी के यहाँ से झगड़ा होती है। ठीक है? मर्डर को छोड़िए, अभी आपने अटेम्प्ट टू मर्डर ही ले लेते हैं, 109 को ले लेते हैं, बीएनएस की धारा को, सॉरी बीएनएस सेक्शन को। तो क्या होता है कि आप उस टाइम पर मौजूद ना हो, फलाने का लड़का पड़ रहा है। ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है, लड़ाई हुआ, उसका नाम भी डाल दिया गया क्योंकि वो बाहर पड़ रहा है, लेकिन उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए उसका भी नाम वहां पर डाल देते हैं। तो आपको क्या करना, आप नहीं मौजूद है तो आप क्या करिए, अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाइए और अपना जो है रिपोर्ट बनवा लीजिए। मेडिकल रिपोर्ट इसे बोलते हैं। ठीक है?
जब आप वहां पर नहीं है तो आपका नाम क्यों डाला जाए भाई। ठीक है, ऐसे में आप धाराओं से बच सकते हैं, किसी भी धाराओं से। जब आप नहीं है आप अपना प्रूफ दे दीजिए, इस टाइम पर हम इस हॉस्पिटल में थे तो जब मैं वहां पर था नहीं तो हमारा नाम मेंशन क्यों किया गया वहां पर। 420 का मुकदमा भी आप उस व्यक्ति पर दायर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आईपीसी 420 होता है, उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को 6 महीने की जेल भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो व्यक्ति था ही नहीं तो उस पर ऐसा केस क्यों फायर किया गया है। बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए कोर्ट क्या करता है, किन बातों को देखती है, ये भी बहुत जरूरी है। अब भैया कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट किन बातों पर ध्यान देगी। सेक्शन 109 में क्या होता है, केवल चोट नहीं देखी जाती है। सेक्शन 109 में आपका केवल केवल जो होता है भैया चोट नहीं देखी जाएगी, आप कितना जख्मी है क्या है। न्यायालय सामान्यतः इन बातों पर ध्यान देती है, हथियार कौन सा था, किस चीज से वार किया गया आप पर। ठीक है ना, नाखून से लग गया तब भी ब्लड निकल जाता है, ऐसा नहीं है नहीं निकलता है, तो आपका वो घाव नहीं देखेगा। उस घाव को बनाने के लिए किस औजार का यूज किया गया ये देखता है कोर्ट। हमला शरीर के किस भाग पर हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग तो भैया मर्डर होगा। आपके हाथ पर लग गया तो आप मर्डर में गिना देंगे, आप मर्डर में चल जाएगा, वो नहीं जाता है। कितनी बार वार किया गया है ये भी काउंट होता है, आप पर कितने वार किए गए हैं। मान लो सपोजेड आपको कुल्हाड़ी से मारा गया, आपके पीछे सर पर मारा गया, पीठ पर मारा गया, बैकबोन पर मारा गया, आपके पैर पर भी मार दिया गया, 7-8 वार कर दिए गए, वो भी वहां पे चेक होगा। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट में ही चेक होगा और आपको पर्सनली वहां पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घटना से पहले और बाद का आरोपी का व्यवहार, ठीक है, वो भी वहां पर देखा जाता है। और मेडिकल रिपोर्ट अभी अब मैंने बताया ना। और प्रत्यक्षदर्शी, आई विटनेस। देखिए प्रत्यक्षदर्शी किसे बोलते हैं, आई विटनेस, यानी आंखों के सामने हुआ कारनामा देख रहा व्यक्ति होना चाहिए, कोई ना कोई हो वहां पर जो पूरा का पूरा देखा हो कि हाँ भैया इसी ने मारा है। नहीं तो क्या होता है, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और व्यक्ति फंस जाता है कभी कभी इस मामलों में। ठीक है, जैसे अभी आपको बताया गया कि आप जो है फर्जी, कुछ लोग ये भी बनवा लेते हैं कि मैं वहां पर था ही नहीं, ये भी होता है। तो केस को गुमराह करने के लिए लोग अपना अपना ब्यौरा देते रहते हैं, मैं वहां पर चल जाऊंगा मारपीट करके, उसके बाद वहां पे बनवा लूंगा, मैं यहाँ पर भैया भर्ती था, मैं कैसे मार सकता, खुदे फाड़ लेंगे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है किसी को पीटा भी ना गया और खुदे फाड़ के पहुंच जाएंगे, मेडिकल रिपोर्ट निकलवा देंगे, तो वहां पर व्यक्ति फंसता है। फॉरेंसिक लैब का जो होता है वो भी, और आरोपी की मंशा और परिस्थितियां भी वहां पर जांची जाती हैं। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में।